सिटी डिवीज़न में जी हमारे पास तकरीबन 450 के करीब 450 से 500 के करीब हमारी स्ट्रेंथ है। जो रुकावट हमें हमें जो समझ आती है वो ये है कि कोर्ट्स भी इधर ही हैं, बेशुमार हॉस्पिटल्स हैं और हर घर में जो कमर्शलाइजेशन हो गई है। आपने देखा होगा मेन जहाँ किसी वक्त एक घर होता था वहाँ पे एक मार्केट बनी हुई है, गोदाम बना हुआ है। देखा गया कि अगर एक रोड है वहाँ एक पार्किंग स्टैंड मंजूर हुआ है तो उसी नाम से 10 पार्किंग स्टैंड उसी रोड पर खोल लिए जाते हैं। तो इसको कैंसिलेशन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस इंतजाम करती है कोई सवाल? जी बिल्कुल जी, हमने बेशुमार पूरे लाहौर में जहाँ हमने ये महसूस किया कि वो बहुत ही एडवर्स और बड़े ही उसके गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है उन पार्किंग की वजह से। वो पार्किंग लॉट्स हमने वो कैंसिल भी करवाए हैं और मज़ीद करवा भी रहे हैं। अच्छी जगहों पे देखा जाता है कि ट्रैफिक वार्डन और शहरी जो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, तो इसकी बेसिक वजह क्या है? इस तरह क्यों है इनकी जो ट्रेनिंग के हवाले से? क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सारी हमने चीज़ें किया कि इनको नफ्सियात के हवाले से भी दूसरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह के जब मसाइल आते हैं पेश आते हैं तो उनका हल के लिए क्या इकदाम है? मैं ये अर्ज़ करता हूँ जी कि अब देखें, ये इस फोर्स को बने हुए कोई तकरीबन 17 साल हो गए हैं, तो ये दे आर वेरी वेल ट्रेंड। वार्डन्स की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन सामने से किसी वक्त कोई ऐसा रैशनल जुमला निकल जाता है, 1 2 3 बार इसको वो बर्दाश्त करते हैं। फिर जब एटलीस्ट किसी के ऊपर जब जिस वक्त हम चलान करते हैं, चलान 500 का हो, 5,000 का हो, 2,000 का हो, उसमें हम पिंच तो कर रहे होते हैं ना। हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। मैं अगर किसी वायलेशन में जो है वो मैं पकड़ा जाता हूँ, वायलेशन मुझसे हो जाती है, तो मैं उसको एडमिट नहीं करता। मैं ये कोशिश करता हूँ कि पहले आवाम का हर बंदा ये कोशिश करता है कि मेरा चलान ना हो। जब चलान हो जाता है या होने के करीब होता है तो फिर वो अग्रेसिवली उसको डील करना शुरू करता है। जो वार्डन है वो तो अपनी ड्यूटी पे खड़ा है, उसने तो 10 20 25 50 लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, तो उसको वायलेशन के तहत उसको चलान करना ही करना है। लेकिन कुछ ऐसे वार्डन भी हमें मिलते हैं जब शाम को हम वापस जा रहे होते हैं, मगरब या ईशा के वक्त कुछ 4 4 5 5 वार्डन एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो वो इकट्ठे मिलके ना एक ही जगह पे एक ही बुक पे सारे पकड़ते जाते हैं और एक ही बुक पे चलान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे वार्डन का क्या हाल है? नहीं, दरअसल ये हमारे अफसरान के अहकामात जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। इनको बार बार ये समझाया भी जाता है और वार्निंग भी दी जाती है। हमारे जो CTO साहब हैं, जो IG साहब हमारे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, उनका बड़ा लीनियंट व्यू है। ये तारीख़ में कभी भी इस तरह से नहीं हुआ है। CCPO जो हमारे लाहौर के हैं कमियाना साहब, उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि अगर एक चौक में 2 या 3 या 4 लड़के खड़े हैं तो एट ए टाइम एक बंदा चौक में रहे। आप ये देखते भी होंगे कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए, पानी पीने के लिए इकट्ठे हो गए या जिस तरह से भी हुए। लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हमने इनको खुद से कहा हुआ है कि एक बंदा अगर चौक में 2 बंदे खड़े हैं तो एक बंदा चौक के अंदर खड़ा रहे और ट्रैफिक को रेगुलेट करता रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं TV टुडे स्पेशल। आज के हमारे प्रोग्राम का ख़ास मौजू है लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल और ख़ास तौर पे सिटी डिवीज़न में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उन पर कैसे काबू पाया जा रहा है। और इन मसाइल के ख़ात्मे के लिए SP मुनीर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं इसके सबसे पहले तो हमें बताएं कि लाहौर में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की तादाद कितनी है? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे लाहौर में ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो आबादी के बढ़ने के साथ साथ वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा हो गए हैं और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, जिसमें रॉन्ग पार्किंग जो है वो और इत्तेजाफ़ात ये मुहर्रिक बन रहे हैं। हमारी ट्रैफिक की रवानी के सिलसिले में जो रुकावटें आती हैं, तो रुकावट आ रही है वो फेसिंग यही है। अच्छा, ये बताएं SP साहब कि जो टोटल जो इस वक्त ट्रैफिक वार्डन है, पहले इनकी तादाद तकरीबन 3500 के करीब थी, कुछ छोड़ के चले गए। अब जो ट्रैफिक वार्डन की कितनी तादाद है, उनमें लेडीज एहलकार कितनी है? हमारे पास इस वक्त स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 3200 के करीब है। 3200, उसमें तो तकरीबन 450 के करीब ख़वातीन भी उसमें हमारे साथ ड्यूटी कर रही हैं। अच्छा, और ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, ख़ास तौर पे हम सिटी डिवीज़न की बात करते हैं, तो सिटी डिवीज़न को आपकी अमले की तादाद कितनी है और सिटी डिवीज़न में आपने क्या प्लानिंग की है? सिटी डिवीज़न में जी हमारे पास तकरीबन 450 के करीब 450 से 500 के करीब हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसमें रशी एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, कंजस्टेड एरियाज़ हैं, पुरानी मार्केट्स बनी हुई हैं, पुराने मोहल्ले हैं, पुरानी रोड्स हैं। उनको इम्प्रूव तो कर दिया गया है, लेकिन उसमें जो रुकावट हमें जो समझ आती है वो ये है कि कोर्ट्स भी इधर ही हैं, बेशुमार हॉस्पिटल्स हैं,
और हर घर में जो कमर्शलाइजेशन हो गई है, आपने देखा होगा मेन जहाँ किसी वक्त एक घर होता था वहाँ पे एक मार्केट बनी हुई है, गोदाम बना हुआ है, तो उसको फिर या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बना हुआ है या प्राइवेट स्कूल बना हुआ है। ये सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारे नज़दीक यही है। छुट्टी होती है और जिस वक्त स्कूल लगते हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम, उसके लिए हमारी CTO साहबा ने स्पेशल जो है वो प्रोग्राम्स जारी किए हैं जो स्कूल ड्यूटी के लिए मुख्तस हैं। अपनी दूसरी ड्यूटीज़ छोड़ के हम उसको प्रोग्राम के मुताबिक जो CTO साहबा की तरफ से जारी किया गया है कि अवामुन्नास को सुबह स्कूल के लगने के टाइम के ऊपर बच्चों को छोड़ते हुए और छुट्टी के वक्त किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। स्कूल प्रेमिसेस में जितनी गुंजाइश हो सकती है उसको अंदर इन और आउट बनाएं ताकि अंदर से ही बच्चे जो हैं वो एक तो सेफ्टी भी रहे और दूसरा रोड कंजेशन भी ना हो। अच्छा, ये भी देखा गया कि जो बड़े स्कूल हैं उनके पास जो गाड़ियाँ वो सुबह जब छोड़ने आते हैं बच्चों को वो लगा देते हैं और छुट्टी वक्त तक वहीं खड़ी रहती है। इसका क्या हल निकाला? इसमें हमने तो हाल तो इसके बेशुमार हैं। अगर स्कूल बसेस जो हैं वो बच्चों को घरों से लेके आएँ तो ये हमारी कंजेशन इस तरह से भी ख़त्म हो सकती है। दूसरा, हम जो लोग बच्चों को लेने आते हैं उनकी कोई सिक्योरिटी का कोई रीज़न होगा, हिफाजत के लिए बच्चे के लिए अपना ड्राइवर छोड़ देते हैं और बच्चे की हिफाजत होनी भी चाहिए। लेकिन उसके लिए जो बेहतरीन इंतज़ाम है वो यही है कि ऑन द होल जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं और बग़ैर रिकॉर्ड के ये बन गए हुए हैं जिसमें किसी किस्म का कोई मुनासिब पार्किंग का बंदोबस्त भी नहीं है, जो ट्रैफिक कंजेशन का बायस बनते हैं, उनको चाहिए कि वो अपना एक मरबूत निज़ाम कंप्रीहेंसिव प्लान दें अपनी ट्रैफिक का। और ट्रैफिक को जो है वो अपने लोगों के साथ, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बैंक्स के बाहर और कॉलेजेस के बाहर वो स्कूल और कॉलेजेस के बाहर हिफाजत के लिए गनमैन रखे होते हैं या जो चौकीदार होते हैं या इक्विप्ड जो है वो मुसल्ला लोग रखे होते हैं, उसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक दो वो लोग रखे हुए हिफाजत के लिए, ट्रैफिक जो है वो उसके मामला को हल करने के लिए, ट्रैफिक को सही तरह से उनकी पार्किंग शार्किंग को जो है वो लगवाने के लिए, गाड़ियाँ लगवाने के लिए, उन मसाइल को हल करने के लिए भी हम एक दो बंदे उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके साथ साथ मुसल्ला कार के साथ साथ ये लोग भी रखें। अच्छा आजमी साहब, ये बताएं कि जो जैसे शालमी मार्केट है, अनारकली है, इस तरह के जो बाज़ार हैं यहाँ ट्रैफिक बहुत दफ़ा जो है ना पार्किंग के मसाइल हल किए गए, लेकिन कुछ अर्सा के बाद दोबारा वही हालात हो जाते हैं, तो इसका मुस्तकिल इलाज कैसे किया जा सकता है? इन्वॉल्वमेंट देखें ना, इसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जो है वो ऐसा महकमा है जो रॉन्ग पार्किंग जब हो जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन करता है। पार्किंग अलॉट्स जो है वो अलॉट करने के लिए वो हमारे पास इख्तियार नहीं है, वो पब्लिक फैसिलिटेशन जो डायरेक्टर हैं वो करते हैं। DC ऑफिस में से जैसे ये लाहौर पार्किंग कंपनीज बनी हुई हैं, उसमें फैसिलिटेशन जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है उसको ज़रा मजबूत करना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने भी आप देख लें हमारे ये पार्किंग स्टैंड खुले हुए हैं उसमें कोई इंतज़ाम नहीं है। बस जिस जगह के ऊपर उनको अलॉट कर दी जाती है जगह, उसके ऊपर फिर वो एक्सेस कर जाते हैं। एक्सेस जो है वो फिर हमारी ट्रैफिक की रवानी में वो खलल पैदा करती है। अच्छा, ऐसा भी देखा गया कि अगर एक रोड है वहाँ एक पार्किंग स्टैंड मंजूर हुआ है तो उसी नाम से 10 पार्किंग स्टैंड उसी रोड पर खोल दिए जाते हैं, तो इसको कैंसिलेशन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस इंतजाम करती है कोई सवाल? जी बिल्कुल जी, हमने बेशुमार पूरे लाहौर में जहाँ हमने ये महसूस किया कि वो बहुत ही एडवर्स और बड़े ही उसके गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है उन पार्किंग की वजह से, वो पार्किंग लॉट्स हमने वो कैंसिल भी करवाए हैं और मज़ीद करवा भी रहे हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे देखा जाता है कि ट्रैफिक वार्डन और शहरी जो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, तो इसकी बेसिक वजह क्या है? इस तरह क्यों है इनकी जो ट्रेनिंग के हवाले से, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सारी हमने चीज़ें किया कि इनको नफ्सियात के हवाले से भी दूसरी ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस तरह के जब मसाइल आते हैं पेश आते हैं तो उनका हल के लिए क्या इक़दाम है? मैं ये अर्ज़ करता हूँ जी कि अब देखें ये इस फोर्स को बने हुए कोई तकरीबन 17 साल हो गए हैं, तो ये दे आर वेरी वेल ट्रेंड। हमें ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि जिसके साथ हमारा एक पढ़ा लिखा वार्डन इंटरेक्ट कर रहा है चलान करने के लिए या उसको ज़ाहिर वायलेशन के ऊपर आवाम के लोगों को रोकना है ना, हमारी कोई वार्डन्स की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन सामने से किसी वक्त कोई ऐसा रैशनल जुमला निकल जाता है, 1 2 3 बार इसको वो बर्दाश्त करते हैं, फिर जब एटलीस्ट किसी के ऊपर जब जिस वक्त हम चलान करते हैं, चलान 500 का हो, 5,000 का हो, 2,000 का हो, उसमें हम पिंच तो कर रहे होते हैं ना, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। मैं अगर
किसी वायलेशन में जो है वो मैं पकड़ा जाता हूँ, वायलेशन मुझसे हो जाती है, तो मैं उसको एडमिट नहीं करता। मैं ये कोशिश करता हूँ कि पहले आवाम का हर बंदा ये कोशिश करता है कि मेरा चलान ना हो। जब चलान हो जाता है या होने के करीब होता है तो फिर वो अग्रेसिवली उसको डील करना शुरू करता है। जो वार्डन है वो तो अपनी ड्यूटी पे खड़ा है, उसने तो 10, 20, 25, 50 लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसने वायलेटर को रोकना है, वायलेटर ने आगे से अपने आप को जस्टिफाई करना है कि मैंने या तो मुझे माफ़ कर दें या मेरा चलान ना करें, या फिर चलान मेरा थोड़ा कर दें या मुझे तकलीफ़ कम से कम दें। हमने तो उसको वायलेशन के तहत उसको चलान करना ही करना है। इसलिए वो जो लोग वायलेटर जो चाह रहे होते हैं कि हमें एक्सक्यूज़ मिल जाए, हम उस चक्कर में नहीं होते हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा की एक रूटीन बनी हुई है। अब आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाली साइड से बेशुमार लोग, हमारे 2 बंदे उनको रोक रहे हैं, तो वन में आने वाले को रोक रहे हैं, और वो होल सेल में आते जा रहे हैं, और अगर इनका चलान होगा तो फिर ये लड़ाई होगी। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि इन दिनों में क्योंकि बारिशें हो रही हैं, बारिश में खड़े होकर अपने बूट भी उनके भीगे हुए हैं, कपड़े भीगे हुए हैं, वो लोगों को मदद फराहम कर रहे हैं। बहुत सारे हमने ट्रैफिक वार्डन तो धक्के भी लगा रहे गाड़ी, लेकिन कुछ ऐसे वार्डन भी हमें मिलते हैं जब शाम को हम वापस जा रहे होते हैं, मगरब या ईशा के वक्त को 4-4, 5 वार्डन एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो वो इकट्ठे मिलके ना एक ही जगह पे एक ही बुक पे सारे पकड़ते जाते हैं और एक ही बुक पे चलान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे वार्डन का क्या हाल है? नहीं, दरअसल ये जो है ना जी, हमारे अफसरान के अहकामात जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। इनको बार बार ये समझाया भी जाता है और वार्निंग भी दी जाती है। ज़्यादातर वार्निंग ही देते हैं क्योंकि मौसम बहुत स्ट्रॉन्ग है, सख्त है, और ऊपर से भी और नीचे से भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मौसम की सख्तियाँ जो है वो बर्दाश्त करते हैं ये लोग। किसी वक्त रिलैक्स होने के उसका भी तरीक़ाकार जो है वो इनको फराहम कर दिया गया। इनको बताया गया कि अगर किसी ने रेस्ट करनी है, हमारी जो CTO साहब हैं, जो IG साहब हमारे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, उनका बड़ा लीनियंट व्यू है। ये तारीख़ में कभी भी इस तरह से नहीं हुआ है। CCPO जो हमारे लाहौर के हैं कमियाना साहब, उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि अगर एक चौक में 2 या 3 या 4 लड़के खड़े हैं तो एट ए टाइम एक बंदा चौक में रहे। आप ये देखते भी होंगे कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए, पानी पीने के लिए इकट्ठे हो गए या जिस तरह से भी हुए, लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हमने इनको खुद से कहा हुआ है कि एक बंदा अगर चौक में 2 बंदे खड़े हैं तो एक बंदा चौक के अंदर खड़ा रहे और ट्रैफिक को रेगुलेट करता रहे। अच्छा, यही बताएं कि कुछ अर्सा पहले तक तो ये रहा है कि ट्रैफिक वार्डन की तरक्कियाँ नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ डिस आटो के छोड़ गए। अब कुछ ऐसा प्रोसेस बनाएगा तो वो ज़रा मुस्तकबिल के हवाले से बताएं कि इनको तरक्की जो है ना इनकी SP रैंक तक होती रहेगी या फिर ये DSP पे रुक जाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल इनकी तरक्कियाँ होंगी। दरअसल कुछ लोग जो हैं वो उनके रिकॉर्ड जो है वो बड़े साफ़ हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो नौकरी कर रहे हैं। अब जिस तरह से इंस्पेक्टर साहबान हो गए हैं, आगे इनका एडवांस का कोर्स भी हो गया है। एडवांस के कोर्स का मतलब ये है कि अब इनकी तरक्की जो है वो बतौर DSP होगी, फिर उसमें अच्छे रिकॉर्ड वाले लोग जो होंगे उन्हें DSP साहबान में से वो फिर आगे SP के लिए भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये सर्विस जो है, ये सर्विस इसमें ओरिएंटेड सर्विस, और इस तरह उन्होंने हमारे अफसरान ने इसको इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है कि अब तरक्की किसी की भी नहीं इंशाल्लाह रुकेगी। अच्छा, अब सबसे अहम इवेंट जो आगे आ रहा है वो दाता साहब का उर्स है, तो दाता साहब के उर्स में हज़ारों बल्कि लाखों तक तादाद पहुँच जाती है, ट्रैफिक के मसाइल बढ़ जाते हैं, तो इस सारे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? भाई इंशाल्लाह जिस तरह से हमने मुहर्रम उल हराम में ड्यूटी सारे अंजाम दी है और वो तारीख़ की बेहतरीन ड्यूटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही स्पॉट्स हैं, वही रूट्स हैं, और उस रूट के साथ क्योंकि ये 981वां जो है वो उस मुबारक है हज़रत दाता अली हजवेरी साहब का, तो उसमें एक रूहानियत का पहलू भी है, और इंशाल्लाह हमारी सारी फोर्स जो है इसको इबादत समझ के इंशाल्लाह सारे इंजाम देंगे। हमारे कोई तकरीबन 1 SP की सुपरविजन में हमारे 4 DSP हज़रात ड्यूटी सारे इंजाम देंगे। उसके अंडर 100 के करीब जो है वो हमारे इंस्पेक्टर साहबान होंगे, और 610 के करीब जो है वो हमारे मुख्तलिफ वार्डन जो हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ड्यूटी सारे अंजाम देंगे। इसमें हमने बड़ा एक जामिया सा प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और जो प्लान के मुताबिक हम 3 दिन जो है 24, 25 और 26 इंशाल्लाह हम प्लान के मुताबिक ड्यूटी करेंगे, और इंशाल्लाह ये भी तारीखी ड्यूटी होगी। और जो लोग ट्रैफिक जैसे वहाँ आना जाने वालों को रास्ता नहीं मिल रहा, अगर कोई एमरजेंसी सूरत हाल होगी तो उसके लिए क्या मुतबाद इंतजाम रखा हो? हमारा जो जी एवैक्यूएशन प्लान जो है ना वो हमारा जो है वो बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर होता है। वो हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल उसको हर किसी को इस चीज़ का पता भी होता है। सेकंड, हमारा जो हमारी डाइवर्शन पॉइंट्स हैं, हम दूर से लोगों को उनकी सहूलत के लिए और दहशतगर्दी की पेश नज़र
हमने प्लान इसको इस तरह से किया है कि जो दूध की सबीलें हैं तो वहाँ तक दूध लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमने सिर्फ एक रास्ता रखा है जो रावी रोड वाली साइड पे, वहाँ से तांगे रेडे और जो भी गाड़ियाँ आएंगी वो उस रास्ते से आएंगी और उसी रास्ते से वापस जो है वो दूसरी साइड से मोनी रोड वाली साइड से हम उनको एग्जिट दे देंगे। उसमें हमें कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। हम उनकी लाइन लगा के अंदर वो दूध जाके सबीलों के ऊपर देंगे, वहाँ से वो जब खाली हो जाएगा तो उसी रास्ते से उसको हम दूसरी रोड के ऊपर डाल के वापस बाहर निकाल देंगे। और अमाम से के चेलम की जो तकरीबात है उस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? उसमें भी यही प्लानिंग है जी, क्योंकि वो इन द सेंटर में जो है वो इसके साथ ही वो प्रोग्राम भी चलेगा। वो एक दिन का प्रोग्राम है, दाता हजवेरी का जो उर्स का प्रोग्राम है वो 3 दिन का है, 24, 25 और 26 का। तो उनका जो चेलम जिस वक्त शुरू होगा वो सेम रूट है, सेम जगह है। उसके लिए भी हमें वही थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमने राउंड में थोड़ी सी डिविजनें लगवानी है। वो जहाँ से निकलना है और जहाँ ख़त्म होना है वो सेंटर में उसके अंदर ही आता है। हमारे जो इंतज़ामात हैं उसके बीच में ही वो आता है। अच्छा, यही बताएं कि आपके जो सैकड़ों वार्डन ड्यूटी देते हैं, जब ड्यूटी देके वो थक जाते हैं तो उसके बाद उनको रिलैक्स करने के लिए आप क्या इक़दाम करते हैं? उनके लिए देखें जी, ये 8 घंटे का जो है एक स्पेल, ड्यूटी स्पेल जो है वो 8 घंटे का है। 8 घंटे के बाद दूसरी शिफ्ट आ जाती है। पहली शिफ्ट जो है वो अपने घरों को जाने के लिए जो है वो अलाउ होते हैं। उसकी जगह के ऊपर जो दूसरी ड्यूटी आती है वो ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे के रिलीवर होते हैं। जिस वक्त वो हमारे पास ड्यूटी कर रहे होते हैं, ऐसे जो ख़ास खास मौके होते हैं, जैसे उर्स है या पीछे मुहर्रम का जो सिस्टम गुजरा है, जो ड्यूटी गुजरी हैं, उनके पानी का, उनके खाने का वो इंतज़ाम मुकम्मल तौर के ऊपर आई साहब की ज़ेर निगरानी जो है और CCP लाहौर जो है मोहतरम, उनकी ज़ेर निगरानी वो एक एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा होता है। अच्छा, जो एक स्पेशल स्क्वाड बनाया गया है कि जहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होगी वो स्क्वाड वहाँ पहुँचेगा, उस स्क्वाड की कोई मूवमेंट इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, वो इस हवाले से थोड़ा सा पता है कि सिटी डिवीज़न में उसकी कहाँ कहाँ मूवमेंट रहती है? सिटी डिवीज़न में और पूरे लाहौर में जी वो हमारे 100 के करीब वार्डन्स हैं, 50 के करीब। आप उसको हम एक्सटेंड भी कर रहे हैं। हमारी CTO साहबा जो है उन्होंने अहकामात दे दी हैं, अब ये एक्सटेंड हो रही हैं। उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है हमारा, वो एड्रेस उसी जगह को करते हैं जिस जगह के ऊपर जाके प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर हम यहाँ खड़े हैं तो अगर शादरा में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या रावी ब्रिज के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या मिस्त्री शाह में हो जाएगी तो फिर हमारी आँख उसको नहीं देख सकेगी। लेकिन वायरलेस के ऊपर जो पैगाम मिलते हैं वो उसको एड्रेस करने के लिए, वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उस जगह के ऊपर फौरी तौर पर पहुँच जाते हैं। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल ख़वातीन वार्डन के हवाले से है कि शुरू में हमने देखा कि ख़वातीन वार्डन हमें बड़ी हैवी बाइक पे भी नज़र आई और, लेकिन अब उनको इंडोर ड्यूटीज़ पे लगा दिया गया है। आवाम को नज़र नहीं आ रही वो, हालांकि वो तकरीबन 200 से ज़्यादा है। तो इस हवाले से कोई प्लानिंग है कि ख़वातीन के, यानी जहाँ ख़ास तौर पर ख़वातीन की ज़्यादा मार्केट्स हैं या जहाँ उनकी ज़्यादा मूवमेंट है वहाँ इनकी ड्यूटी लगाई जाए, इस हवाले से क्या प्लानिंग है? दरअसल जो हमारे इंडोर जितने भी दफातर हैं ना, हमारे कोई पूरे पंजाब में कुछ 791 ड्राइविंग सेंटर जो हैं वो आपको पता ही है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए हैं। IG साहब के अहकामात के मुताबिक डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने फरमाया था कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अकोमोडेट कर सकें लाइसेंसिंग के हवाले से, तो उसके लिए जो उनकी प्लानिंग है वो भी तारीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके ऊपर काम हो रहा था। लाहौर में जो है वो हमने को तकरीबन 50 के करीब ज़्यादा उसमें वो कर दिए हैं, ड्राइविंग सेंटर्स बना दिए। उसमें हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन स्टाफ था वो 7 ख़वातीन को भी रखा गया और उसके साथ साथ जो है वो हजरात भी जो है वो हमारे TWs भी जो हैं वो भी खदमात सारे अंजाम दे रहे हैं। अच्छा SP साहब, ये जो आप इस वक्त खड़े हैं GPO चौक के इधर भी हमें नज़र आ रहा है कि सारे वार्डन बड़े अलर्ट होकर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन लोग कुछ फिर भी जो 1 वे क्रॉस करके इधर से यानी सुप्रीम कोर्ट की भारत साइड से भी आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या हल करते हैं? आप हल तो देखें जी, जो चलान है वही एजुकेशन है। इनफैक्ट हम जो एक बंदा वायलेशन करता है जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है वो सारे का सारा वायलेशन का ज़िम्मेदार है। कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और महकमा इसलिए बना हुआ है जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करते रहे। मुनीर आशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील से ना सिर्फ लाहौर ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बताया कि कैसे ट्रैफिक प्लान बेहतर किया जा रहा है और ख़ास तौर पे जो सिटी डिवीज़न है इसके हवाले से बताया। आपका बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। जैसा कि नाज़रीन मुनीर आशमी साहब ने तफसील से बताया
कि सिटी डिवीज़न में और ख़ास तौर पर लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल को काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने क्या क्या इक़दाम किए हैं, हमने वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। आइंदा हम किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।